आयोटा। हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आयोटा क्लासेस में। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 13 आर.एस. अग्रवाल की बुक से, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन चैप्टर का नाम है। और इससे पहले के सारे क्वेश्चंस और हर एक एग्जांपल वो सब मैंने सॉल्व करवा रखा है। अगर आपने नहीं देखा है या कोई क्वेश्चन छूट गया है तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाओ, जहाँ के आपको ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन क्लास 9 के नाम से कोई प्लेलिस्ट मिल जाएगा। वहाँ पर आपको हर एक क्वेश्चन का वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। और अदरवाइज मैं उस प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा और एंड स्क्रीन पर भी लगा दूंगा। और इसके बावजूद भी नहीं मिलता है तो आप यूट्यूब के सर्च में जाएँ, जहाँ कि आप लिखें ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन क्लास 9 बाय आयोटा क्लासेस, जरूर डालें। उसके बाद जो है आपको पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा और आप हर एक क्वेश्चन का वीडियो लेक्चर देख सकते हो। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ABC। वी हैव टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ABC इन विच AB इज इक्वल टू 5.8 सेंटीमीटर। AB जो है हमारा वो 5.8 सेंटीमीटर होना चाहिए। एंगल B इज इक्वल टू 60 डिग्री, और बोल दिया गया है कि एंगल B जो है वो 60 डिग्री होना चाहिए। एंड BC प्लस AC इज इक्वल टू 8.4 सेंटीमीटर, और BC प्लस AC का जो लेंथ है वो 8.4 सेंटीमीटर, यानी कि दो साइड का जो लेंथ है वो 8.4 सेंटीमीटर दिया। और बोल रहा है कि जस्टिफाई योर कंस्ट्रक्शन। ये बिल्कुल क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 10 की तरह ही है, बट फिर भी मैं आपको सॉल्व करके दे रहा हूँ, देख लो कि कैसे सॉल्व करेंगे। और वेरिफिकेशन और जस्टिफिकेशन दोनों का दोनों मैं कर दूँगा। एंड तक बने रहें और देखते रहना। तो सबसे पहले तो हम लोग ये काम करते हैं, AB का जो लेंथ कहा गया है ना 5.8 सेंटीमीटर, दैट आई एम गोइंग टू ड्रॉ। तो सबसे पहले तो आप वो ड्रॉ कर लो, वो कंस्ट्रक्ट कर लो कि जो आपको कहा गया है। तो ये हमारा जो है, देखो अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दो तरह का पेन यूज़ कर रहा हूँ, एक आपका रेड पेन और एक ब्लू पेन। तो आपको बनाना पेंसिल से ही है। जहाँ पर मैं ब्लू पेन का यूज़ करूँगा ना, वहाँ पर आपको डार्क लाइन खींचना है। जहाँ पर मैं रेड पेन का यूज़ करूँगा वहाँ पर आपको हल्के हाथों से लाइन खींचना है, हल्का लाइट पेन खींचना है, क्योंकि हमारा जो मेन लाइन होगा उसी को हमें दिखाना है। चलिए आइए, तो सबसे पहले तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक लाइन खींच लेते हैं जो कि कहा गया 5.8 सेंटीमीटर। तो देखो ये रहा हमारा 5, ये रहा 5.5, 6, 7, 8, तो ये हो गया 5.8 सेंटीमीटर का पॉइंट। चलिए 5.8 सेंटीमीटर का पॉइंट ले लिया मैंने, और ये हो गया मेरा 0 का पॉइंट, और इसको मिला देता हूँ। तो ये मैंने मिला दिया, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक मिला दिया। ये जो लेंथ है हमारा, ये लेंथ हमारा मिल गया क्या कि AB। तो चलिए अब मर्जी आपकी, A यहाँ दो, B यहाँ दो, या B यहाँ दो, A यहाँ, B यहाँ दो, A यहाँ दो, आपकी मर्जी। तो चलो मैं यहाँ पर B डाल देता हूँ और यहाँ पर A डाल देता हूँ। तो ये हो गया A से B, और ये लेंथ हमारा 5.8 सेंटीमीटर कहा गया था, जो कि हम लोगों ने ड्रॉ भी करा है। तो ये हो गया हमारा 5.8 सेंटीमीटर। चलिए आगे क्या कह रहा है, अब जो बोल रहा है कि एंगल B से 60 डिग्री करना है। अगर आप A यहाँ डालते, B यहाँ डालते, तो यहाँ से 60 डिग्री खींचते। मैंने B यहाँ डाला है और A यहाँ डाला, तो मैं यहाँ से 60 डिग्री खींचूंगा। तो 60 डिग्री खींचने के लिए करना क्या है, कंपास को कहीं भी फिक्स करने के करके मैंने एंगल वैसे भी मैंने बता रखा है अपने इस वीडियो में, हर एक एंगल बता रखा है, 1 से लेकर के 180 डिग्री तक आप कोई भी एंगल ड्रॉ कर सकते हो, खींच सकते हो। तो देखो आपको कंपास को फिक्स करने के बाद एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेना है, या सेमी सर्कल भी नहीं करोगे तो एक आर्क, बड़ा सा एक आर्क ड्रॉ कर लो, कर लिया। उसके बाद यहाँ से जो पहला कट, अब इसको डिस्टर्ब नहीं करना, बिना डिस्टर्ब किए जो हम लोग ये जो पहला कट लेंगे, ये पहला कट ही तो हमारा 60 डिग्री होगा, और 60 डिग्री कहा गया है। तो ये देखो ये 60 डिग्री हमारा बन गया। तो ये कट हमारा 60 डिग्री का मिल चुका है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, B से और इस 60 डिग्री को मिलाते हुए, क्योंकि कहा गया था 8.4 सेंटीमीटर, तो मैं 8 पॉइंट कितना कहा गया, 4 सेंटीमीटर कहा गया ना। BC और AC दोनों का सम जो है 8.4 सेंटीमीटर का गया, तो दोनों का सम जितना कहा गया आप उतना ही ड्रॉ कर लो। तो देखो ये मैंने 0 पे फिक्स कर दिया है, और इस पॉइंट को मैं डार्क कर लेता हूँ। ये पॉइंट हो गया हमारा डार्क। चलिए इससे इस पॉइंट को मिलाते हुए 8.4 सेंटीमीटर आपको खींच लेना है, ड्रॉ कर लेना है। तो चलिए मैं इसको भी मैं हल्के हाथों से काम करेंगे, इसलिए मैं रेड पेन का यूज़ कर रहा हूँ। हल्के हाथों से ही यूज़ करेंगे। क्यों करेंगे हल्के हाथों का यूज़, क्योंकि ये हमारा मेन लाइन नहीं है, मेन लाइन जो होगा उसको ही डार्क करना है, बाकी सब सारे कामों को हल्के हाथों से ही करना है। चलिए तो ये हो गया हमारा। अब इसको जो है 8.4, देखो यहाँ पर है हमारा 8.4, ये हो गया 8, ये 8.5, दिस इज 8.4। तो 8.4 का मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ पहले तो, ताकि प्रॉब्लम ना हो। चलिए 8.4 का पॉइंट ले लिया मैंने। अब इस पॉइंट से जो है मैं हम लोग एक लाइन खींच लेते हैं। चलिए ये लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया, ये 8.4 सेंटीमीटर का लाइन हो गया ड्रॉ। चलिए तो जहाँ पर ये एंड पॉइंट हमें मिला है, इस पॉइंट को मैं P मान लेता हूँ। ये पॉइंट हमारा हो गया P, और B से P तक का जो डिस्टेंस है डियर स्टूडेंट्स कितना है, ये हमारा 8.4 है। ध्यान रखना है कि B से P तक का डिस्टेंस 8.4 है हमारा। चलिए अब क्या करेंगे, A से P को हम लोग मिला लेंगे, इसको भी हल्के हाथों से मिलाना है ना। चलिए तो A से P तक को, यानी कि ये पॉइंट हमारा A का है और ये पॉइंट हमारा P का है, तो A से P को अपन मिला लेते हैं, और इसको भी हल्के हाथों से मिलाएंगे। चलो ये मिला लिया हम लोगों ने। अब क्या करेंगे, अब करेंगे हम लोग AP को बाइसेट, परपेंडिकुलर बाइसेट करेंगे, बाइसेट भी नहीं परपेंडिकुलर बाइसेट, और हमारा काम बन जाएगा। तो परपेंडिकुलर बाइसेट तक खींचने के लिए हमें मालूम है कि यहाँ रख करके मोर देन हाफ लेंगे कंपास को। मोर देन हाफ लेने के बाद एक आर्क जो है हम लोग इधर की तरफ लेंगे,
ये हो गया हमारा एक आर्क, और एक आर्क हम लोग इधर की तरफ लेंगे, ये हो गया दूसरा आर्क। उसके बाद इस पॉइंट पी पर नुकीला पार्ट को रख करके ये इसको यहाँ कट कर लिया और इसको भी कट कर लेंगे, तो कट कर दिया। अब क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट को अपन मिला देंगे और हमारा काम हो जाएगा। तो इसको हल्के हाथों से खींचना, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो आप डॉटेड लाइन में खींचना है, मैंने पहले ही बता रखा है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को आप डॉटेड में खींचो, ज़्यादा अच्छा रहता है। तो चलिए आप पूछ भी सकते हो सर कि डॉटेड लाइन से खींचना कंपलसरी है क्या? नहीं, कंपलसरी नहीं है, बट अच्छा लगता है, अच्छा रहता है। चलिए आइए, तो इसको डॉटेड लाइन से खींचते हुए आपको ये जहाँ यहाँ पर इस लाइन पे जहाँ कट कर जाए, इस लाइन पे यहाँ कट कर रहा है ना। चलिए, तो ये मैंने खींच लिया, ये ड्रॉ कर दिया। चलिए, तो ये जो है हमारा, अब देखो यहाँ पर तो 90 डिग्री होगा, ये तो हमारा 90 डिग्री होगा क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो चलिए, तो ये पॉइंट हमारा यहाँ मिला है, यानी कि जो पॉइंट आपको मिल गया यही तो पॉइंट हमारा हो गया ए। इसको आप ड्रा कर लो, यही पॉइंट आपका ए और बी तो है, ये पॉइंट हमारा सी हो गया। अभी मैं जस्टिफाई करके भी दिखाऊंगा, वेरीफाई भी कर दूंगा और जस्टिफाई दोनों कर दूंगा। आप बने रहना और दोनों देख लेना, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए, ये सी से ए को ज्वाइन कर दिया। अब जो है हम लोग क्या करेंगे, ये बी से सी को भी हम लोग ज्वाइन कर देंगे। चलिए, इसको बी से सी को भी डार्क लाइन से, डार्क हाथों से ज्वाइन कर दो उसको। ये हो गया हमारा जो है काम बन चुका है, सब कुछ तैयार है बन करके। यानी कि आपका जो लेंथ है हमारा ए से सी और बी सी से बी, ये दोनों मिल चुका है। अब दोनों को मैं मेज़र करूँगा, और मेज़र करने के बाद ऐड करूँगा तो देखना आपको ये बिल्कुल ए बी पी के लेंथ के बराबर ही होगा। तो चलो मैं यहाँ पर वेरीफिकेशन लिख देता हूँ, पहले मैं वेरीफाई करके दिखाता हूँ आपको। तो वेरीफिकेशन, चलिए वेरिफिकेशन पहले मैं कर दूं। तो देखो, तो अगर मैं बी से सी का लेंथ नाप मेज़र करूं और ए से सी का जो लेंथ मेज़र करूं तो कितना आ रहा है, ये देख लो। ए से जो है, ए से सी आपको 5.1 आ रहा है हमारा, है ना। एग्जैक्टली ये 5.1 आ रहा है। तो ए से सी जो है हमारा वो 5.1 आ रहा है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 5.1। तो ये हो गया हमारा 5.1 सेंटीमीटर। चलिए, और आगे अब मैं बी से सी मेज़र करूं तो ये मेरा 3.3 आना चाहिए, तभी तो दोनों को जोड़ूंगा तो 8.4 आएगा। देखता हूं, आना तो चाहिए। अगर एक आधा mm का एरर आता है तो घबराना नहीं, रीजन उतना ह्यूमन एरर चलता है, बट मैं चेक तो कर लूँ कि मेरा कितना आ रहा है। तो ये मेरा एग्जैक्ट, बिल्कुल एग्जैक्ट 3.3 सेंटीमीटर ये हमारा आ रहा है, एकदम एग्जैक्ट आ रहा है। तो यानी कि ये जो लेंथ है हमारा BC का, ये मुझे 3.3 सेंटीमीटर आ रहा है। दोनों को मैं जोड़ूंगा तो 5388.4 आ रहा है हमारा। तो चलिए यहाँ पे मैं लिखने जा रहा हूँ। तो ये हो गया हमारा वेरिफिकेशन में कि AC और प्लस जो है हमारा AC नहीं, हाँ AC और प्लस CB जो है, CB या BC प्लस BC इज इक्वल टू कितना आ रहा है, ये हो गया हमारा 5.1 प्लस ये हो गया हमारा 3.3 सेंटीमीटर। दोनों को जोड़ूंगा तो मेरा जो है ये एग्जैक्ट आ जाएगा, यानी कि AC प्लस BC इज इक्वल टू 8.4 सेंटीमीटर। जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया था, बिल्कुल वैसा आ चुका है। अब हमारा काम हो गया है वेरिफिकेशन का, जस्टिफिकेशन का। तो जस्टिफिकेशन करते हैं, वेरिफिकेशन तो हो गया, अब आइए इसको जस्टिफाई भी करके दिखा देते हैं। तो चलो मैं यहाँ लिख रहा हूँ जस्टिफिकेशन। तो देखो डियर स्टूडेंट्स, जस्टिफाई भी करके मैं आपको इसको दिखा देता हूँ। तो जस्टिफाई जब करेंगे तो देखो तो कि ये जो ट्रायंगल है हमारा, इसका नाम अब डाल दो। इसका नाम अगर मैं इस वाले पॉइंट का नाम अगर मैं D डाल देता हूँ, तो सपोज ये मेरा D है। तो देखो, तो ये ट्रायंगल जो है हमारा, ट्रायंगल CDP एंड CDA। तो यहाँ लिखता हूँ मैं, इन ट्रायंगल CDP एंड ट्रायंगल CDA। देखो, तो इन दोनों ट्रायंगल में क्या हो रहा है हमारा, CD दोनों में कॉमन है। CD मेरा इस ट्रायंगल में भी कॉमन है और इस ट्रायंगल में भी कॉमन है। तो चलिए, CD इज इक्वल टू CD कॉमन, ठीक है। आइए बाकी दूसरा देखता हूँ। तो ये जो है हमारा, ये DP इज इक्वल टू DA होगा। क्यों होगा, क्योंकि CD जो है हमारा वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था। चलिए, तो ये लिख दो। तो DP है ना, तो ये DP इज इक्वल टू DA। रीज़न डालना होगा, क्यों, क्योंकि आपका जो CD है, CD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ना।
सी डी जो है हमारा वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो क्या होगा हमारा, तो यही इसलिए जो है डी पी जो है डी पी इज इक्वल टू डी ए हो जाएगा। और ये जो एंगल है हमारा सी डी पी, तो एंगल सी डी पी इज इक्वल टू एंगल सी डी ए भी होगा, सी डी ए होगा, क्योंकि दोनों 90 के बराबर ड्रॉ किया गया है ना, तो ईच इक्वल टू 90 डिग्री, दोनों जो है 90 डिग्री के इक्वल है, इसीलिए ऐसा हुआ। आइए अब आगे चलते हैं। तो अब क्या हो जाएगा हमारा कि इसीलिए जो है हमारा दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया, किस कैरेक्टर से, एस ए एस कैरेक्टर से हो गया। तो देयरफॉर ट्रायंगल सी डी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी डी ए, किस क्राइटेरिया से, तो बाय एस ए एस क्राइटेरिया से, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से हो गया हमारा। जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हमें मालूम है कॉन्ग्रुएंट पार्ट का कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंट पार्ट भी इक्वल होता है, तो यानी कि हमारा ये सी पी इज इक्वल टू सी ए हो जाएगा। तो देयरफॉर दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा हमारा कि सी ए इज इक्वल टू सी पी हो जाएगा। रीज़न क्या होगा कि बाय सी पी सी टी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। चलिए इसी का यूज़ हमें करना है और हमारा काम हो जाएगा। ये चलिए मैं यहाँ से एक लाइन खींच लेता हूँ। अब देखो अब क्या हो जाएगा, ये जो बीपी जो था हमारा ये बीपी हम लोगों ने कितना खींचा था, 8.4 सेंटीमीटर तो खींचा था। तो चलिए नाउ बीपी इज इक्वल टू हमारा था 8.4 सेंटीमीटर, ठीक है, था, बिल्कुल था। तो बीपी को हम लोग लिख सकते हैं ना कि बीसी प्लस सीपी, चलो लिख देता हूँ। तो बीपी को लिख सकता हूँ कि बीसी प्लस सीपी इज इक्वल टू 8.4 सेंटीमीटर। चलिए अब ये सीपी की जगह पर मैं एसी लिख सकता हूँ क्योंकि सीपी और एसी दोनों बराबर है, अभी मैंने प्रूफ करा है। तो ना बीसी की जगह पे बीसी लिखने दिया, प्लस सीपी की जगह पर, इस सीपी की जगह पर मैं क्या लिखने वाला हूँ, सी ए लिखने वाला हूँ। तो सी ए हो गया हमारा इज इक्वल टू 8.4 सेंटीमीटर। क्यों हो गया, क्योंकि अभी हम लोगों ने प्रूफ किया कि सी ए इक्वल टू सी पी, तो इसीलिए सी पी की जगह पर सी ए डाल दिया, तो हो गया हमारा ये जस्टिफाई। तो इसी को जस्टिफाई करने के लिए कहा गया था डियर फ्रेंड्स, तो हमारा जस्टिफाई भी बन के तैयार है। तो कैसा लगा हमारा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अच्छा लगा है तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप सबसे कि चैनल को सब्सक्राइब करके बगैर ना जाएं, और सबको अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें कि ताकि उनका जो है वो यहाँ से बेनिफिट उठा सकें। और 9th 10th हमारे यहाँ इस चैनल में 9th 10th 11th 12th सबका मैथ्स कम्प्लीटली वीडियो लेक्चर साथ में डलेगा, मिलेगा आपको, हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पे मिल जाएगा। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, फिर होगी हमारी मुलाकात हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखें। जय हिंद, जय भारत।